आइसोमेट्रिक चैम्प में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम में देख लेते हैं इसका टॉप कहाँ है, फ्रंट कहाँ है और साइड कहाँ है। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है कि जो भुजा सबसे लंबी होती है उसी को फ्रंट माना जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 75 mm है और इसकी लंबाई 60 mm है, मतलब हमारा फ्रंट यही वाला होगा। साइड हम इसको मानेंगे और टॉप हमेशा ऊपर ही होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारा टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट कहाँ बनेगा और साइड कहाँ बनेगा। दोस्तों ये डायग्राम हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, मतलब इतना तक कंफर्म है कि इसका टॉप नीचे बनेगा। अब वो दाएं बनेगा या बाएं, उसके लिए हम साइड व्यू देखेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड इसमें दाएं तरफ बना हुआ है, लेकिन बनते समय ये बाएं तरफ बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। साइड के बगल में फ्रंट होता है और फ्रंट के नीचे टॉप होता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे। हमको एक तो ये दिखाई देगा, दूसरा ये दिखाई देगा, और ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है इसको हम हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला लाइन खींचेंगे। इसकी हाइट 60 mm है। ये 60 mm की लाइन खींच ली हमने। चलिए अब हम इसका बेस ले लेते हैं। इसका बेस 75 mm है। ये लाइन खींच ली हमने 75 mm की। अब हम इसकी दूरी लेंगे। इसकी दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी दूरी 30 mm है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं 30 mm की दूरी। ये लाइन खींच ली हमने 30 mm की। अब ये नीचे कितना आया है तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये नीचे खाली 40 mm ही आया हुआ है। अब 40 mm कैसे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसकी पूरी हाइट 60 mm है, लेकिन इसकी हाइट 40 mm है। अगर हम लोग 60 में से 40 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 mm। इतने की दूरी 20 mm है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 mm। तो चलिए यहाँ से खींचते हैं 40 mm की लाइन। ये लाइन खींच ली हमने 40 mm की। अब फाइनली हम इसको इससे जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम ये वाला रेक्टेंगल बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसकी लंबाई 40 mm है। आप देख सकते हैं ये रही। ये वाला बॉक्स यहाँ से 10 mm छोड़ के बना है, यहाँ से भी 10 mm छोड़ के बना है, नीचे से भी 10 mm छोड़ के बना है और ऊपर से भी 10 mm छोड़ के बना हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 10 mm छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे। ऐसा ही ऊपर से भी कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ से भी कर लेंगे। और फाइनली हम ये पॉइंट भी लगा देंगे। तो चलिए बीच वाला रेक्टेंगल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक हल्की लाइन खींचेंगे। ऐसी ही हल्की लाइन नीचे वाले पॉइंट से भी खींचेंगे। अब हम नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को मिलाकर लाइन को डार्क कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ से भी कर लेंगे। अब हम बाकी की बची हुई 2 लाइनें भी खींच लेंगे। ये बना लिया हमने। तो चलिए अब हम ये हल्की लाइन इरेज कर लेते हैं। ये काम हम जल्दी जल्दी करेंगे।
ये लाइन इरेज कर ली हमने। तो चलिए अब हम ये वाला लाइन खींचते हैं। इसकी लंबाई 40 mm है। ये लाइन खींच ली हमने 40 mm की। तो चलिए अब हम इस लाइन को डायरेक्ट इसी से जोड़ देते हैं। ये लाइन जोड़ दी हमने। हमारा ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है और ये भी बन चुका है। तो चलिए अब हम ये वाला स्लॉट बनाते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाला स्लॉट हमको फ्रंट व्यू से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला स्लॉट यहाँ से 10 mm की दूरी छोड़ के शुरू हुआ है और नीचे तक गया है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 10 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम इसी पॉइंट से हिडन लाइन खींचना शुरू करेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हिडन लाइन का साइज सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी दूरी 25 mm है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 25 mm की दूरी पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो चलिए अब यहाँ से भी एक हिडन लाइन खींचते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने प्रोजेक्शन ले ली है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि प्रोजेक्शन के लिए आप हल्की पेंसिल 4H का इस्तेमाल करेंगे और जो डार्क पेंसिल है उसके लिए आप HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि टॉप व्यू में क्या क्या बनेगा। टॉप व्यू में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे। हमको एक तो ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा और ये जो स्लॉट दिख रहा है उसको हम हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला बॉक्स बनाएंगे। इसकी लंबाई ये रही 60 mm और इसकी चौड़ाई ये रही 30 mm। ये लाइन खींच ली हमने 60 mm की। अब इसकी दूरी आपको 30 mm दिख रही होगी, तो चलिए यहाँ से खींचते हैं 30 mm की लाइन। ये लाइन खींच ली हमने 30 mm की। अब हम वापस नीचे आ जाएंगे 60 mm। फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। हमारा ये वाला बन चुका है। तो चलिए अब हम इसकी दूरी लेते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी है तो आप देख सकते हो, इसकी टोटल लंबाई 75 mm है, लेकिन इतने की दूरी 30 mm है। तो हम ऐसा करेंगे 75 में से 30 mm घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 75 में से 30 घटाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 45 mm। तो चलिए यहाँ से 45 mm की एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींच दी हमने। अब हमें नीचे कितना आना है तो आप देख सकते हैं नीचे 30 mm ही आया हुआ है। अब हम वापस इधर आ जाएंगे 45 mm। इसकी दूरी भी 30 mm ही होगी क्योंकि इसकी टोटल लंबाई 60 mm है और इसकी दूरी 30 mm है। ये लाइन खींच ली हमने 30 mm की। फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। हमारा ये भी बन गया है, ये भी बन गया है और ये भी बन गया है। तो चलिए अब हम ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। इसकी दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ से 10 mm की दूरी छोड़कर बना हुआ है और ये वाला यहाँ से 10 mm की दूरी छोड़ के बना हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 10 mm की दूरी छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है।
और यहीं से हम एक हल्की सी लाइन खींचेंगे। ऐसे ही हल्की लाइन यहाँ से भी खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला रेक्टेंगल नीचे से 10 mm छोड़ के बना हुआ है और ऊपर से 10 mm छोड़ के बना हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 10 mm छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे और नीचे से 10 mm छोड़ के एक पॉइंट लगा लेंगे। फाइनली अब हम इस पॉइंट पे स्केल रखेंगे और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम बाद में इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो ये वाला स्लॉट आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहीं आ रही है, तो चलिए यहाँ से हिडन लाइन खींचते हैं। ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन साइड व्यू की तरफ और टॉप व्यू की प्रोजेक्शन भी साइड व्यू की तरफ रोटेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने प्रोजेक्शन ले लिया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती है और जब भी हम इनके प्रोजेक्शन को रोटेट कराते हैं, रोटेट होने के बाद भी इन प्रोजेक्शन के बीच का गैप वही होना चाहिए जो इन प्रोजेक्शन का है, क्योंकि ये आपस में बराबर की दूरी पे आके रोटेट हो रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साइड व्यू में क्या क्या बनेगा। साइड व्यू में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, एक तो ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। ये वाला स्लॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिडन में बनेगा और ये वाला स्लॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी हिडन में बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला लाइन खींचेंगे, इसकी लंबाई 40 mm है। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ आ रही है, मतलब हमको यहीं तक जाना है। अब हम ये वाला लाइन खींचेंगे, आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन ये आ रही है। अब हम वापस ऊपर जाएंगे 40 mm। फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। अब हम ये वाला लाइन खींचेंगे, इसकी लंबाई भी 30 mm ही है। आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन ये जा रही है। ये लाइन खींच दी हमने। इसकी हाइट कितनी है तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट नीचे से 20 mm है, क्योंकि इसकी हाइट भी 20 mm है और इसकी हाइट भी 20 mm है और टोटल हाइट 60 mm है। ये जो 20 mm की हाइट है इसकी प्रोजेक्शन ये जा रही है। तो चलिए इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये लाइन खींच दी हमने 20 mm की। तो चलिए अब हम इसको इससे जोड़ देते हैं। हमारा ये वाला भी बन चुका है, ये वाला भी बन चुका है। अब हम इसकी हाइट लेंगे, इसकी हाइट टोटल 40 mm है। तो चलिए लेते हैं यहाँ से 40 mm की हाइट। ये हाइट ले ली हमने 40 mm की। अब हम ये वाली लाइन खींचेंगे, इसकी दूरी 60 mm है।
फाइनली हम इसको भी इससे जोड़ देंगे। हमारा ये वाला ही बन चुका है। तो चलिए अब हम हिडन लाइन बनाते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे तो ये वाला स्लॉट जो है हमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। अब हिडन लाइन से क्या बनेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन ये जा रही है। तो हम ऐसा करेंगे, स्केल को इसी पॉइंट पर रखेंगे और यहीं से एक हिडन लाइन खींच देंगे। ऐसी ही हिडन लाइन हम यहाँ से भी खींच लेंगे। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। अब आपको जो ये वाला रेक्टेंगल स्लॉट दिख रहा है, इसको भी हम हिडन लाइन से ही बनाएंगे। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ रही है, तो चलिए हम यहाँ से एक हिडन लाइन खींच लेते हैं। ऐसी ही हिडन लाइन हम यहाँ से भी खींच लेंगे। ये हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ कुछ डायमेंशन शो कर दिया है। अब इस बात को कैसे डिसाइड करें कि ये डायग्राम हमारा सही बना है या गलत, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि टॉप व्यू का बेस फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होता है, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, और जो साइड व्यू का बेस होता है वो हमारी टॉप व्यू की हाइट के बराबर होता है। आप देख सकते हैं तीनों मैच करें, इसका मतलब ये डायग्राम हमारा 100% सही है। यहाँ नीचे मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये डायमेंशंस हमने mm में लिए हैं, इसलिए ये वाली लाइन लिखनी ज़रूरी होती है। दूसरा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये डायग्राम हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है, इसलिए हम यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिख रहे हैं। अगर यही डायग्राम हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।